हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज ये देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज जन्माष्टमी थी। तो हमारे घर में राधा रानी आई हैं और ये नकली वाली नहीं है, असली वाली राधा रानी है। आप लोग नकली मत समझिएगा। तो ये असली वाली राधा रानी है और राधा रानी खूब आई थी और खूब सबको आशीर्वाद दिया और खूब भजन हुए। भजन में खूब गाना गाया, खूब डांस किया राधा रानी ने और बहुत मज़ा आया। सबका मनोबल बढ़ा के गई हैं राधा रानी। और ये नकली वाली नहीं है, ये बिल्कुल असली हैं। वो खेल भी रही हैं, शैतानी भी कर रही हैं, सब कर रही हैं ये राधा रानी। इनको सजाया था, सजाने में बिल्कुल नहीं नखड़े खाए, बड़े आराम से सज गई थी। बिल्कुल परेशान नहीं किया राधा रानी ने। ये डांस हो रहा है, डांस कर रही है। और ये रात में इसको डेकोरेट किया था, गौरी है ये। रात में इसको डेकोरेट किया था, दिन में नहीं कर पाए थे क्योंकि दिन में बन ही नहीं पाया था, तो दिन में नहीं कर पाए थे। फिर इसको गौरी को पहले तो ये सुबह मॉर्निंग का मेरा रूटीन है, उसको हमने एडिटिंग में उसको पहले डाल दिया था। तो ये मॉर्निंग का रूटीन है। इसको पहले नहलाया धुलाया, फिर इसके बाद आज उसकी चोटी की, इसके बाल बहुत छोटे हैं। आगे तो बाल ही नहीं है, पीछे हैं दो चार, वो भी बहुत छोटे हैं, बनते नहीं, मतलब चोटी बनाते ही नहीं बनता है, उसकी चोटी ही नहीं बनती है। बहुत मुश्किल में बनती है। तो इसके बालों में पहले डालेंगे तेल, जिससे कि बाल थोड़े पीछे के कर्ली हो गए हैं तो वो थोड़ा सा सीधे हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो बालों में डाला है तेल और अच्छे से सर को ठोक दिया है। और ठोकने के बाद अब कंघी लगा के उसको बालों को बांध देंगे, इससे उसको भी थोड़ा आराम मिलता है। और बड़ा मुश्किल है ये, बस 1.5 साल की हो गई है, उस हिसाब से इसके बाल बहुत कम है। उम्र के हिसाब से बाल बहुत कम है। इतने में तो काफ़ी बच्चों के आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के बाल शुरुआत से ही कम होते हैं, जिनके बाल नहीं आ पाते हैं। बाल कर्ली होने की वजह से उसके बालों बांधते समय भी उसके दर्द होता है, क्योंकि वो बाल खिंचते हैं तो सुलझते हैं, उसके बालों में भी दर्द होने लगता है। उसकी चोटी बनाने के बाद में फिर उसको सुला दिया था, क्योंकि नहाने के बाद, चोटी करने के बाद मन होता है तो मिल्क पीती है, नहीं तो ऐसे ही फिर सो जाती है। तो आज पता नहीं कैसे चोटी बनवा ले, नहीं तो बनवाती नहीं है, बहुत शैतानी किया करती है। और यही चोटी को थोड़ी देर बाद बिगाड़ भी देती है। उसके बाल छोटे होने की वजह से रबड़ टाइट नहीं लगती है, रबड़ बहुत ही ढीली हल्की सी लग पाती, टाइट रबड़ नहीं लगती, क्योंकि बाल बहुत कम है। चाहे जितनी छोटी रबड़ लो, इस बार तो छोटी रबड़ ली थी, फिर भी बाल उसके अच्छी तरह से नहीं बन पाए थे। और इसके चोटी बनाने के बाद फिर उसको काजल लगा देंगे। काजल लगाने के बाद फिर उसको अच्छी तरह से सुला देंगे, सो जाएगी। इसके बाद फिर हम कुछ खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि जब वो जगती है तो कुछ काम नहीं करने देती है। बच्चों का तैयार करना, सजाना थोड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि वो ना समझ होते, समझता ही नहीं है। अभी चोटी बनाई है, मर्जी हुआ तो रखेगी, नहीं मर्जी थोड़ी देर बाद निकाल देगी। और रबड़ भी टाइट नहीं लगती है, जिसका कारण ये कि इसके बाल कम है, उस वजह से रबड़ भी टाइट नहीं लगती। चाहे जितना छोटी रबड़ नहीं टाइट लगती है। और ये इसके बाल ऐसे बन के तैयार हुए हैं। ये पीछे के बाल थोड़े से ज़्यादा है, साइड में कम है, तो खैर फिर भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, सारे बाल बंध गए हैं। तो आज गौरी की चोटी बन के हो गई तैयार। आज इसकी फ़र्स्ट टाइम ये चोटी करी है, चोटी बनती ही नहीं थी तो बनाते भी नहीं थे। और ये गौरी की ली थी बाल्टी, आया था बेचने के लिए, तो उसकी ये बाल्टी ली है गौरी के खेलने के लिए। ये आई थी 15 रुपीज़ के, तो ये गौरी के लिए लिया था खेलने। हालांकि उससे खेलती है, उसमें उसका कई सामान रख देते हैं, जैसे उसकी दवाई है, उसकी रबड़ बैंड है, उसका काजल है, उसकी कंघी है, उसका बेबी जॉनसन तेल है, जो थोड़ा बहुत आ पाता है, तो इसी बाल्टी में उसका रख देते हैं। और बाद बाकी तो उसका ऐसे ही रखा रहता है अलमारी में। गौरी को लगा दिया है काजल लगा के अब वो पूरी कंप्लीट रेडी हो गई है। अब वो पूरी कंप्लीट रेडी हो गई है। काजल गाल में थोड़ा सा लग गया मेरे ही हाथ से, अभी इसको छुटा देंगे। और उसको ऐसे छुटा दिया है, और छुटाने के बाद में
अब वो थोड़ी बहुत देर खेलेगी। ये देखिए बन गई, ये दोपहर में खेल रही थी, खेलते खेलते आंटी का दुपट्टा लिया और बन गई बहुरिया। बेटियां ऐसी होती हैं सबकी, लगभग ज़्यादातर लोगों की ऐसी होती हैं, सबकी तो नहीं कह सकते। ये उसका चोटी हो गया नाराज जी का एंटीना। इसके बाद हमने बनाया था खाना। खाने में था मठे के आलू, पूड़ी और कढ़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा तो नहीं, मठा के आलू पूड़ी ही। तो आज के खाने में था मठा के आलू पूड़ी और कढ़ी तो आंटी ने दे दी थी, तो इसलिए वो कढ़ी हमने नहीं बनाई थी, वो आंटी ने बनाई थी। ये है कढ़ी और ये मठा के आलू, दोनों पीले पीले। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, एक जैसे ही दोनों लग रहे हैं। गौरी को बिठाना सिखा रहे थे, कैसे बैठा करो, और उसको भी थोड़ा बहुत खिला दे और खाना खाने के बाद सो जाएगी। और जितना भी खाए थोड़ा ही बहुत खाएगी, ज़्यादा नहीं खाएगी। तो उसको कढ़ी थी, बिल्कुल कड़ू नहीं था। और हम तो तीखा खाते हैं, इसलिए मेरी मट्ठे के आलू में पड़ी थी मिर्च, तो उसको मट्ठे के आलू नहीं खिलाया। और ये मिर्च हम डाल देते, ऊपर से साबुत मिर्च डाल देते, इसलिए कि जो ज़्यादा तीखा खाना चाहे तो उसमें ये कढ़ी मट्ठे के आलू में जब सब्ज़ी लगाते हैं तो उसी समय एक ये साबुत मिर्च को डाल देते हैं। और जो नहीं खाना पसंद करते हैं, तो कम तीखा खाना पसंद करते तो उनको ऐसे ही सीधा हम अधिकतर, जैसे कढ़ी हो गया और जैसे आलू की सब्ज़ी उसमें नहीं डालते, जैसे कढ़ी है, मट्ठे के आलू है, तो उसमें इस तरह की मिर्च डाल देते हैं। और गौरी ने थोड़ा बहुत खाना खाया, हमको भी भूख लगी थी, फिर हमने भी खाना खाया। आज थी जन्माष्टमी, इसलिए नहीं बनाई थी रोटी, नहीं तो पूड़ी उड़ी कम बनाते, इसीलिए आज बनाया था मठा के आलू पूड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मठा के आलू पूड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है खाने में। हमको तो अच्छा लगता है, पता नहीं हर किसी को तो नहीं अच्छा लगता है। और साथ में मिल गई थी कढ़ी, और भी स्वाद हो गया डबल। तो आंटी ने कढ़ी जो बनाई थी थोड़ी सी गाढ़ी थी, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लग रही थी कढ़ी खाने में। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि दोनों ही खट्टी खट्टी चीज़ें हो गई हैं, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और तो बहुत अच्छा था, टेस्टी था, खाने में मज़ा भी आ गया, अच्छा लग रहा था। बस ये खेल खेल के थोड़ा बहुत खा लेती है, नहीं तो मर्जी होगा खाएगी, नहीं मर्जी होगा नहीं खाती है। कढ़ी, पूड़ी, मठे के आलू। और आज के खाने में इतना ही था। शाम को भी बनाएंगे, थोड़ा बहुत तो बनाएंगे ज़रूर, कुछ शाम को एक्स्ट्रा बनाएंगे। खाना खाने के बाद गौरी को भी सुला देंगे और हम भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे और हम भी सो जाएंगे थोड़ी बहुत देर के लिए। सोने के बाद फिर हम उठे थे शाम को तो नहीं कह सकते, उठे थे 3 बजे कह सकते हैं। हाँ, शाम 1-2 घंटे बाद शाम ही हो जाती। तो उठने के बाद थोड़ी बहुत देर बाहर बैठे, गौरी को बाहर ले गए। बाहर जाने के लिए ज़िद कर रही थी, वो अकेले कमरे में ज़्यादा देर नहीं रह पाती, उसको अजीब सा लगने लगता है, तो वो ज़्यादा देर कमरे में, उसको बाहर चाहिए खुला खुला, जहाँ 4 लोग बैठे हो वहाँ उसको अच्छा लगता है। हमारे साथ हम अकेले हैं तो फिर वो नहीं, उसको अच्छा लगता है। और ये थोड़ी बहुत देर खेला कूदा उसने। नींद अभी सो के उठी, इसलिए जमुआएँ आ रही है, नहीं तो ऐसा नहीं कि नींद आ रही है। नींद में इतना ही सोना चाहिए, दोपहर में आधा 1 घंटे का आराम बहुत होता है, 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। फिर रात को नींद नहीं आती अगर ज़्यादा सो लिया तो। गौरी थोड़ी भी तो देर ऐसे ही खेला कूदा, खेलने कूदने के बाद फिर हो गई थी शाम। फिर शाम को जन्माष्टमी की तैयारियां होने लगी। गौरी को डेकोरेट किया था, गौरी को अच्छी तरह से सजाया था, उसका वीडियो हमने पहले ही दिखा दिया है और थोड़ा सा बाद में भी है उसका वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए, तो उसमें गौरी की जितना भी कल जो उसको सजाया था, उसका जो डांस था, उसका जो मूवमेंट था, वो सब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा, कुछ क्लिप आगे है, कुछ पीछे है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। गौरी ने अब खेल कूद लिया है, अब इसके बाद इसको ले जाएंगे अंदर और इसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें, एक तो छोटी सी है, कुछ करने भी नहीं देगी
और ये हो गई गौरी तैयार। अब इसका डांस होने लगा है और नाचने की वैसे भी शौकीन है। हमारी गौरी बहुत अच्छी है, नच्चू भी कर लेती है। सब आता है, सब आता है, सब आता है, बेटी को सब आता है। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कर पाते लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो गया था तैयार। हमको पता था वो बहुत ड्रामे करेगी, नहीं करने देगी, कौन निकाल के फेंक दे जो कुछ भी उसको पहनाओ। तो वही उसने किया था। 10-5 मिनट उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे ही थोड़ी देर बाद उसको बड़ी उलझन सी महसूस होने लगी। तो गौरी का तो डांस हो गया चालू। गौरी ने खूब डांस किया, खूब मज़े लिए और सबको मज़ा दिलाया। तो लेकिन बस ये थोड़ी देर, फिर इसके बाद पता नहीं उसको अजीब सी घुटन सी होने लगी। असल में ये सब कपड़े वो हल्के फुल्के कपड़े पहनती है, बच्चा है नहीं समझ रहा था। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद रोना शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर उसके सारे कपड़े चेंज कर दिए। बच्चा है, वो नहीं समझता है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस उसको जब तक मज़ा आएगा, जब तक अच्छा लगेगा, तब तक वो अच्छे मूड में रहेगा। जब उसको अच्छा लगना बंद हो जाएगा फिर वो अपने उसमें आ जाता है। तो फिर एक गौरी की डेकोरेशन कुछ इस तरह की थी। उसको फूलों से सजाया था। हाँ, उस जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से नहीं कर पाए थे, परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी कर लिया। तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा था। हालांकि इतना अच्छा तो नहीं था, क्या पूछे आप लोगों से। उसके बाल भी थोड़े कम थे, तो इस वजह से जो उसका साड़ी का वो था, पल्लू उसके सर पे नहीं रुक रहा था, बाल कम होने की वजह से। बाबा आए थे, बाबा ने फिर उसका सही किया पल्लू, और ऐसे वो सही कराते रहे और मज़े देती रही और मज़े लेती भी रही। अच्छा लगा। बच्चे घर में छोटे होते तो जन्माष्टमी, जैसे बेटा है तो उसको कृष्ण कन्हैया बनाओ, बेटी है तो उसको राधा रानी बनाओ, अच्छा लगता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो का द एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और आज का वीडियो यहीं पे द एंड करते हैं। और हैप्पी जन्माष्टमी आपको मेरी तरफ से और गौरी की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।